जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो कंट्री है तो ये कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा लोग हैं तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि खेती करने के लिए जो है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है पानी की। इतना ही नहीं है, अगर मान लो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो ऐसी सिचुएशन में जो है तो आपके पास ये सबसे बड़ा मौका रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि सबसे जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो उनकी जो नीड्स होती है तो वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसा कि अभी देखेंगे अल नीनो के चलते जो है तो इंडिया में यहाँ पर अभी तक जो है तो बारिश का नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि इंडिया में जो है तो मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स होते हैं तो वो खेती करते हैं, जिसका जो है तो बिजनेस खेती करना है, तो इसकी वजह से जो है तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिया में रहती है। अब पानी के अगर इसको न्यू ग्रोथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे बिजनेसेस है या तो कुछ ऐसे स्टॉक स्टडी है जिसमें जो है तो यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी पानी का शॉर्टेज अगर हो जाएगा, पानी यहाँ पर नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा कि इंडिया में जो है तो पानी की जो है तो ये दिक्कत हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। इसकी वजह से जो है तो यहाँ पर जो ऐसे कुछ स्टॉक स्टडी बताने वाला हूँ मैं कि आपको जो है तो इसमें अगर किसी को यहाँ पर स्टडी करना है या तो उन स्टॉक्स को जानना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिसके बारे में जो है तो अगर हम जान लेंगे या तो उसमें अगर स्टडी करके अगर पता करेंगे कि भाई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज या तो ग्रोथ ऐसे कौन से सेक्टर्स है आने वाले समय में जिसमें देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो अल नीनो के चलते क्या हो रहा है कि हमारे जो इंडिया है तो यहाँ पर बारिश जो है तो ये बहुत कम हो रही है। मतलब अभी तो बारिश आया ही नहीं है, लेकिन आगे भी चल के जो है तो क्या हो जाएगा कि बारिश जो है तो यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसकी वजह से जो है तो क्या हो जाएगा कि पानी का शॉर्टेज होने की वजह से जो है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि ये बेसिक सा रूल है स्टॉक मार्केट का कि यहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई का जो है तो कंसेप्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है ना तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है तो उसका डिमांड होने की वजह से जो है तो कभी प्राइस जो है तो ये हाई हो जाते हैं, बढ़ते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस जो है तो ये गिर जाते हैं। इसी तरीके से जो है तो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो है तो अगर संभालना है सबको तो पानी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अभी यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से सेक्टर है जो आने वाले समय में जो है तो ग्रोथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जो है तो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन आपने क्या करना है कि बॉस आप अगर इसको सीरियसली ले रहे हैं ना तो आपने खुद का स्टडी करना है इसके बारे में। जो है तो आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है तो उसको जो है तो जानकारी लेना है, क्योंकि आपको जो है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता नहीं होती है, दैट्स वाई जो है तो लोग फंस जाते हैं। अभी हमें जो है तो सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर यहाँ पर ये नहीं करना है कि प्रॉब्लम यहाँ पर जो है तो ये पानी की है। तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है तो यहाँ पर पानी के जो स्टॉक्स होते हैं या तो इसमें जितने भी सारे स्टॉक होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा प्राइजेस उनके बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो है तो जैसे अगर बारिश नहीं होगी ना ज़्यादा तो यहाँ पर पानी का शॉर्टेज हो जाएगा, और जो ऐसे स्टॉक्स या तो सेक्टर्स है जो पानी के ऊपर जो है तो ट्रीटमेंट करते हैं तो या तो पानी जो है तो यहाँ पर वो जो फिल्टरेशन होता है या तो जो इंडस्ट्री में पानी लगता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये तो बेसिक ये प्रॉब्लम है कि भाई ये प्रॉब्लम तो ये हुआ, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन भी जो है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो असल में इंडिया में देखेंगे कि जैसा आपको पता है कि बहुत सारे जो है तो यहाँ पर जो एआई है या तो डाटा सेंटर्स है पानी की, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो इनके सर्वर्स होते हैं तो इन सर्वर्स को जो है तो कूल डाउन करने के लिए जो है तो पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से जो है तो बहुत सारे जो है तो जानकार क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है तो डाटा सेंटर्स को अलाउड नहीं करना चाहिए। इंडिया में जो चिप्स होती है ये होती है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो है तो पानी की जो है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जैसा यहाँ पर अगर किसी को डाटा
सेंटर अपना इंडिया में बनाना है, ये करना है, तो उसके लिए भी जो है तो पानी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। यानी कि जो ये वाटर है इसी के बेस पे ही जो है तो ये जो बड़े बड़े यहाँ पर जो ये डाटा सेंटर्स होते हैं ना, वो उनको वाटर ही लगता है जब उनको अगर कूल डाउन करना है, ठंडा रखना है। तो इसकी वजह से जो है तो आने वाले समय में जो है तो इसकी पानी की जो है तो बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर रहने वाली है। अभी इंडिया जैसे कंट्री में अगर देखेंगे तो पहले से जो है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बावजूद अगर पानी की दिक्कत रहेगी तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसकी जो है तो डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी और जो ग्रोथ है या तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो वो कौन से स्टॉक रहेंगे, तो इसके बारे में जो है तो अभी हम स्टडी देखते हैं। अभी जैसा कि देखेंगे तो ऐसे ये मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जो है तो, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, खुद का स्टडी भी करना है। बस सिर्फ आपको जो है तो मैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए और जानकारी के लिए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है तो पहला जो स्टॉक्स है तो ये फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये 2012 में जो है तो ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। और ये करती क्या है ये कंपनी, तो ये कंपनी वाटर और इन्वायरमेंट के ऊपर जो है तो ये काम करती है, इसका सोल्यूशन है। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये जो फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस ऑन, ये जो है ना तो ये प्योरली वाटर के ऊपर जो है तो ये प्यूरिफिकेशन या तो इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है तो उसको प्योर करने की जो है तो यहाँ पर ये काम करती है। ये एक कंपनी है जो इस सेक्टर में जो है तो ये काम करती है, जिससे जो है तो आने वाले समय में इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी जो है तो आपको यहाँ पर जो है तो इसको देखना पड़ेगा कि ये एक कंपनी है। उसके अलावा जो है तो अगर देखेंगे तो ये डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन, ये एक कंपनी ऐसी है यहाँ पर देखेंगे तो ये 2016 में जो है तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड ये किस चीज़ का यहाँ पर बिजनेस करती है, तो ये करते हैं वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन। और ये इरिगेशन क्या होता है कि ये जो फार्मर्स होते हैं ये होते हैं सबसे ज़्यादा जो है तो ये इनके लिए जो है तो ये काम करते हैं। तो इसके अलावा जो है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो ये कंपनी करती है, लेकिन प्योरली इनका जो बिज़नेस है तो ये वाटर मैनेजमेंट और ये इरिगेशन के ऊपर जो है तो ये बेस है। ये सेम कंपनी जो है तो आपको स्टॉक मार्केट में भी जो है तो ये जो सभी कंपनी है तो ये आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएगी NSE BSE के ऊपर। अभी थर्ड जो कंपनी है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 2009 में क्या हुआ था कि ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। अब वो ये क्या करती है, तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर वेस्ट जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये इसी के ऊपर जो है तो प्योरली फोकस करती है और उनका बिजनेस भी जो है तो बेसिकली यही है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो मुंबई है ना, तो यहाँ पर मुंबई में क्या हुआ है कि वाटर का जो है तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ है। तो वाटर का शॉर्टेज होने की वजह से जो है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है या तो जो गवर्नमेंट है ना जो यहाँ पर रूल कर रही है मुंबई में, तो वो उन्होंने यहाँ पर ये किया है कि भाई कुछ दिन के लिए जो है जब तक जो है तो यहाँ पर ये पानी यानी कि बारिश नहीं हो जाती है ना तब तक जो है तो यहाँ पर आपके जो स्विमिंग पूल्स है तो उनको जो है तो पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, उनको जो है तो पानी नहीं मिलने वाला है ये। और जो वॉशिंग सेंटर्स होते हैं उनको भी जो है तो सेम कंडीशन डाला हुआ है कि भाई जो वॉशिंग सेंटर्स होते हैं उनको भी जो है तो पानी की जो है तो बचत करनी है और पानी जो है तो उनको भी नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जो है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं या तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उनको भी जो है तो क्या किया है कि पानी का जो है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि पानी जो है तो यहाँ पर यूज़ नहीं करना है या तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में मुंबई अगर देखेंगे तो इसकी इतनी पॉपुलेशन है तो वाटर की जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर डिमांड रहती है और ऐसे में जो है तो अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। इसकी वजह से जो है तो इसकी ऑलमोस्ट जो है तो यहाँ पर
जो पानी है तो मुंबई के लिए जो है तो ये ऑलरेडी शॉर्टेज में चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है तो ऐसे ये जो कुछ स्टॉक स्टडी मैंने बताया है जो तो जिनमें आने वाले समय में जो है तो ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसमें जो है तो आपने इसको फंडामेंटल या तो वो कंपनी क्या करती है, उसका जो है तो ग्रोथ कैसा है क्या नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस, उसका बिजनेस क्या है क्या नहीं है, इसको जो है तो थोड़ा डीप में स्टडी करना पड़ता है। ये जो सेक्टर्स है तो आने वाले समय में क्या करेंगे कि ये स्टॉक मार्केट में जो है तो अपना बोलबाला दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो मैंने आपको बताया ये सभी कंपनी जो है तो प्योरली जो कंपनी होती है तो वहाँ पर ये वाटर ट्रीटमेंट करती है, वाटर सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है तो मैंने ये कुछ कंपनी जो है तो ये स्टॉक्स का स्टडी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इसके अलावा भी जो है तो ये बहुत सारी और भी अलग कुछ कंपनीज हो सकती है जिसके बारे में जो है तो यहाँ पर स्टडी करना जो है तो यहाँ पर बनता है। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी सारी कंपनीज है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसके अगर स्टॉक अगर आप चार्ट पर जाकर देखेंगे ना तो ये सभी जो है तो भले मार्केट में कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये जो जितने भी सारे स्टॉक है तो इनके प्राइजेस जो है ना तो ये गिर नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उनके जो ये प्राइजेस है तो ये ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इसका जो है तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई जो है तो ये बेसिक रूल यहाँ पर मार्केट फॉलो कर रहा है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस जो है तो ऊपर जाएगा, सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस जो है तो नीचे आएगा। ये बेसिक सा स्टॉक मार्केट का रूल है। ऐसे स्टडी के लिए आप जो है तो मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा ना सबसे पहले जो है तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा और स्टॉक मार्केट और इसके बारे में जो है तो आपको सटीक जानकारी और इसके रिलेटेड जो है तो इसका आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे।